नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सरस्वती क्लासेस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आप लोगों को इतने वीडियोस में बताया है कि हमारा मार्केट जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है। बैंकिंग ही थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, और बैंकिंग क्यों अच्छा कर रहा है उसके लिए अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि आरबीआई ने बोल दिया है कि आप लोग जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अब पीएसयू बैंक्स भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बैंकिंग ठीक ठाक कर रहा है। बट निफ्टी जो है वो 23,500 छोड़ो 23,300 के ऊपर तक क्लोज नहीं दे पा रहा है। डेली गैप डाउन आ जाता है तो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बाई कर लेते हैं लोग नीचे से, और अगर थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है तो मार्केट में क्या आ जाती है, सेलिंग आ जाती है। इन शॉर्ट ये मार्केट पूरी तरीके से क्या है, साइडवेज है, और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग के अलावा आपके पास में और कोई तरीका नहीं है पैसे बनाने का। ऑप्शन सेलिंग के बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजीज होते हैं, तो आज हम लोग जो है ऑप्शन सेलिंग का ही ऐसा एक स्ट्रेटेजी जो है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आप जो है वो बहुत लिमिटेड फंड में एक इस देखो क्या होता है कि अपन कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें अगर हमारा ट्रेड जो है वो अभी एक्सपायरी के सपोज करो 20 दिन है, और अगर हमारा ट्रेड जो है वो हमने 20 दिन पहले ले लिया है, तो ये मान के चलें कि अपने को बहुत हद तक जो है अगर शुरू के 5 दिन में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसके बाद के 15 दिन में हम लोगों को धीरे धीरे जो है वो प्रीमियम डीके होना चालू होता है, और हम लोगों को धीरे धीरे लॉस होना चालू हो जाता है। अनटिल अनलेस ऐसा हो कि आपका जो है स्टॉक है जिसका, या आपने इंडेक्स का जो वो लेके रखा है, ऑप्शन लेके रखा है, कॉल ऑप्शन, वो इंडेक्स या वो स्टॉक जो उसमें बहुत ही बड़ा मूव आ जाए नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, इतना बड़ा मूव कि आपकी जो पूरी प्रीमियम डीके हुई थी वो वापस से रिकवर हो जाए, जो बहुत मुश्किल होता है। 10 में से 1 बार होगा ऐसा, है ना। और अभी जो फिलहाल मार्केट की कंडीशन है, ऐसे ऐसे मार्केट में तो ऐसा पॉसिबल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, यूएस मार्केट टॉप पर बैठा हुआ है, तो अभी जो मार्केट सेंट, और अभी वहाँ पे क्या है, यूएस में समर चालू हो गया है, क्योंकि सितंबर में समर रहता है, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं बाजार में से, और वो लोग एंजॉय करते हैं, है ना, ठीक है, बिकॉज समर में वो लोग बिल्कुल काम नहीं करते। बस वहाँ पे बाकी के 9 महीने 10 महीने क्या रहता है, विंटर रहता है, ऑलमोस्ट विंटर ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सिचुएशन अभी दिख रही है अपने को अपने बाजार में, क्लियर क्लियर यही है कि मार्केट में पैसा आ नहीं रहा है। यूएस मार्केट से पैसा निकल के जो है वो सेफ एसेट्स में जाएगा, जैसे कि आपका ट्रेजर्स हो गए, या ट्रेजरीज हो गए, या बॉन्ड्स हो गए। इवन गोल्ड से भी पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज जो हैं उन पे जाना रहेगा। सेफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मतलब कैसे, जिनके अंदर आप बाइंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं, आप सेलिंग भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आपने जो बाय करके रखा हुआ है उसमें अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो जो आपने सेल करके रखा है वो आपके नुकसान को क्या करेगा, बचाएगा, आपके नुकसान को कम करेगा, है ना। क्योंकि ऑप्शंस में एक बार पोजीशन बनाने के बाद में एसएल लगाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर शुरू के 5-7 दिन अगर आपका स्टॉक या आपका इंडेक्स जो है वो सही से आपके डायरेक्शन में मूव नहीं करा, तो हमें लॉस होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही एक स्ट्रेटेजी जो है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। मैं ज़ीरोधा के ऊपर बताऊंगा आपको, बिकॉज बास्केट बहुत इजीली बन जाता है ज़ीरोधा के ऊपर। आप लोग एंजल में भी कर सकते हैं ये चीज़, है ना। आप एंजल का भी टाई अप है किसके साथ में, सेंसिबल के साथ में, ठीक है। तो एंजल में भी आप ये चीज़ जो है उसको कर सकते हैं। बाकी अ, आप डायरेक्ट सेंसिबल पे जाके भी लॉग इन कर सकते हो, उसका भी कोई इशू नहीं है। और क्या बोलते हैं, आप डायरेक्ट जो है वो कहीं भी किसी भी जगह से सेंसिबल ओपन करके ऑर्डर लगा सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने आपके ट्रेडिंग अकाउंट से उसमें लॉगिन करनी है। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, मैं ट्रेडिंग एंजल से ही करता हूँ, पर मैं जो भी स्ट्रेटेजी बना के देखता हूँ यहाँ देख लेता हूँ, और फिर मैं डायरेक्ट वहाँ पे ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। हम क्रिएट न्यू बास्केट पे जाएंगे, और हम एक ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटेजी देख रहे हैं जिसमें हमको थोड़ा कम पैसा लगे, ठीक है, ज़्यादा पैसा अपने को नहीं इन्वेस्ट करना है। जैसे हम क्या करेंगे, लेट्स से हमको ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी है, अगर आपका व्यू है कि बुलिश है, अपन बियरिश बुलिश की बात नहीं कर रहे, अपन अपन तो ये आपका जो भी व्यू है, अगर आपका व्यू ऐसा है कि आप बुलिश हो, और आपको लगता है कि निफ्टी 22,800 के नीचे नहीं जाएगी, तो आप क्या करोगे, आप 22,800 का जून महीने का जो पुट है उसको आप क्या करोगे, सेल करोगे। क्योंकि अगर आप इस पुट को सेल करोगे और मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा।
अगर मार्केट 22,800 पे भी जून को एक्सपायरी देती है, जून की एक्सपायरी देती है, तो आपका ये पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज़ आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। पर ये नेकेड ऑप्शन सेलिंग हो जाएगी। नेकेड ऑप्शन सेलिंग का मतलब इसमें आपको लाखों रुपए लगेंगे। 1,30,000 रुपए लग रहे हैं आपको इसमें, देखो, है ना? ठीक है? ये बास्केट ऐसे बना के देख सकते हैं हम ज़ीरोधा के अंदर, एंजल में भी बना के देख सकते हैं, बट उसमें फिर सीधे अपने को सेंसिबल पे जाना पड़ता है। इसमें सेंसिबल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इस पे बना के देखता हूँ, ज़ीरोधा पे बना के देखता हूँ, आसान होता है। तो यहाँ हमने बना के देख लिया, भैया ये 1,30,000 रुपए लग रहे, पर मेरे पास उतने पैसे हैं ही नहीं और मेरे को ट्रेड भी लेनी है ऑप्शन सेलिंग की। तो मैं क्या करूँगा कि इसको पहले मैं सेल नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं पहले 23,000 की पुट जो है उसको क्या करूँगा, बाय करूँगा। ठीक है? मैं निफ्टी की 23,000 की जो पुट है, उसको पहले क्या करूँगा, बाय कर लूँगा। मैंने एक पुट क्या कर लेना है इसकी, बाय कर लेना है। कितने में बाय हो रही है बताओ? ये मेरी 34,000 में क्या हो गई, बाय हो गई। एक लॉट क्या कर लिया, इसको हटाया नहीं था क्या? हटा दो। ये मेरी 12,700 में क्या हो गई, ये बाय हो गई। ठीक है? 12,700 में मेरी ये बाय हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं मेरा निफ्टी का 22,800 का जो पुट है, वो क्या कर दूँगा, शॉर्ट कर दूँगा। मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब मेरी जो ट्रेड है वो 1,30,000 के बजाय कितने में हो गई, वो हो गई 35,000 के आसपास। ठीक है? और इस ट्रेड में मेरा लॉस जो है वो फिक्स है, तो उसको यहाँ से एनालाइज करके देख सकता हूँ। अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करते तो आपको करना चाहिए, बिकॉज ये अब जमाना इससे बहुत आगे निकल चुका है खैर आजकल तो। इस ट्रेड में आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो है मात्र 3,000 का। कितने का है, मात्र 3,000, सॉरी 3,700 का। और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 9,276 का। ऐसे ट्रेड्स बनाना चाहिए हमने बाजार में, जिसमें हमारा शुरू से ही लॉस क्या हो, फिक्स हो, हमारा शुरू से ही प्रॉफिट क्या हो, फिक्स हो। भाई मैं तो मार्केट को लेके अभी क्या हूँ, मैं बियरिश ही हूँ। ठीक है? मैं मार्केट को लेके अभी बियरिश ही हूँ। तो मैंने क्या करा, ऐसा ट्रेड बना। ठीक है? आपका अगर बुलिश भी हो तो आप बुलिश ट्रेड भी बना सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। मैंने क्या करा कि मैंने एक नीचे की पुट सेल कर दी, पर मैंने एक ऊपर की पुट क्या कर ली, बाय कर ली। इससे क्या हो रहा है कि अगर मार्केट तेजी से यहाँ से नीचे जाता है, देखो जो ये ब्लैक बॉक्स दिख रहा है ना आपको, उसमें जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो मेरा प्रॉफिट है और जो रेड दिख रहा है वो मेरा लॉस है। और रेड जो लॉस है, जो उस पर एक्सपायरी डेट लिखा है, मतलब वो लॉस कब का है, वो लॉस जब एक्सपायरी होगी 30 जून को, तब का है। ठीक है? उसके पहले अगर बाजार 29 जून को भी मेरी रेंज में एक बार को आता है, तो मेरे को क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रॉफिट दिखा के जाएगा। तो अगर हमारा जो ट्रेड है वो हमने 35-36,000 के आसपास में लगा के रखा हुआ है, और अगर हम लोगों को उसके अंदर, मैं तो मानता हूँ कि 1,000, 2,000, 3,000 का भी प्रॉफिट दिखता है, तो उसको लेके हमने निकल जाना चाहिए। ऐसे महीने के आप 2-3 ट्रेड लगाते हो अगर, तो आपका जो कैपिटल है वो डेफिनेटली क्या रहेगा, अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो उसके कंपेरिजन में सेफ रहेगा। अगर सपोज करो आप नेकेड एक ऑप्शन बाय करते हैं कि नहीं भैया, हम बियरिश है और हम तो सीधे ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो आपको कितना पैसा लग रहा है यहाँ पे बताओ? आपको लग रहा है यहाँ पे लगभग लगभग 12,740 रुपये, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले। पर आपका जो लॉस है वो 12,740 का ही है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हम पहले ही पूरी प्रीमियम का पैसा दे देते हैं। तो ये तो भैया अगर जीरो हुआ तो पूरा पैसा जाना है। और अगर मार्केट तेजी से जो है वो आगे चला गया, सपोज करो, इसमें आप सब देख सकते हो, सब चेक करके देख सकते हो। तो सॉरी, अगर ऐसा हुआ कि 18 जून तक मार्केट ऊपर चली गई, 18 जून तक मार्केट कहाँ चली गई, 18 जून तक मार्केट चली गई यहाँ से 1.5% ऊपर। सपोज करो 23,500 पे चली गई, पर के ऊपर नहीं ले जाए, 23,500 चली गई, 1.5% ऊपर, 1% ऊपर। तो आपको इस ट्रेड के अंदर जो आपने अभी यहाँ लेके रखा है, उसमें आपको 8,000 का लॉस आ रहा होगा। तो अगर 18 जून तक, मतलब आने वाले 7 दिन में, आपका जो इंडेक्स है वो अगर 1% ऊपर चले जाता है, मतलब मात्र 250 पॉइंट ऊपर चले जाता है, तो आपका 12,700 में से 8,000 का तो नुकसान ही हो गया। अब 8,000 का नुकसान होता है, इंसान सोचता है यार क्या करूं, मार्केट ऊपर आ गया, मेरा एनालिसिस गलत हो गया, ने गलत देख लिया, मार्केट तो ऊपर जाएगा। न्यूज चैनल वाले जो है वो पूरी लगातार भोंकने लगते हैं कि भैया अब तो 24,000 आएगा, 25,000 आएगा, 26,000 आएगा। तो आपका और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आप सोचते हो कि यार 12,700 में से 4,700 निकाल लेता हूँ, 8,000 का नुकसान ले लेता हूँ, और आप उसको बुक कर लेते हो। और फिर कहीं पता चलता है कि भैया एक्सपायरी आते आते 25 जून को
मार्केट जो है वो क्या आ गया, 23,000 से नीचे आ गया और 22,800 आ गया जो आपने सोचा भी था। और फिर आप बोलते हो कि यार अगर मैं इसको होल्ड कर लेता तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट होता। ये सोचते हैं अपन, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, हर कोई ऐसे ही सोचता है, अगर वो ऑप्शन बाइंग करता है। बट अगर आपने इसको हम रीसेट कर देते हैं, ठीक है? ये आप सब कुछ ट्रेड लेने के पहले करके देख सकते हो, सब कुछ ट्रेड लेने के पहले करके देख सकते हो, ठीक है ना? तो अब डेट भी वही हो गई आज की और प्राइस भी वही हो गई अभी जो चल रही है। अगर आप इसमें हेजिंग कर देते, तो हेजिंग करने के बाद में अगर 18 तारीख तक मार्केट आपका 23,500 आ जाता है, ठीक है? अगर आपका मार्केट 23,500 आ जाता है, तो आपको उधर 8,000 का लॉस था, राइट? अभी आपको यहाँ कितने का लॉस है देखो, आपको मात्र 1790 का लॉस है। मतलब 8,000 का आधा भी नहीं है, आधे का भी आधा और उससे भी कम है। और आपको तो मालूम है कि मेरा कभी 3,700 से ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता इस ट्रेड में। तो मैं तो इस ट्रेड को होल्ड करूँगा। बिकॉज़ मुझे मालूम है कि 23,500 एक रेजिस्टेंस है और अगर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लेगा तो आने वाले 4-5 दिन में वापस 500 पर नीचे गिर सकता है। और अगर ऐसा ही होता है और अगर मार्केट जो है वो लेट्स से 25 तारीख तक मतलब 1 हफ्ते बाद यहाँ से 1% भी मतलब अगर 23,000 भी आ जाती है, तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा। बताओ आप। तो हमें यही चीज़ क्या है, ऑप्शन बायर जो है ये गलती करता है कि वो हेजिंग को समझने की कोशिश ही नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी होता है सीखना। लोग बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम गलत है। अगर आप सही तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, तो डेफ़िनिटली पैसा बनेगा। हाँ, ठीक है? और अगर आप ऐसी और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा चैनल के ऊपर, ठीक है? और नए बैचेज़ भी चालू हो गए हैं ट्रेडिंग के ऑनलाइन, ऑफलाइन। अगर आप सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है। ठीक? बाय, बाय।